तो कुछ समझो। पहले ही में एंटीबायोटिक अच्छा वाला दे दिए हैं, है ना। गुड इवनिंग all of my dear aspirants. I am Mr. Maurya sir from Maurya English. Today I am talking about the preposition is with, WITH, with. आज हम बातें करेंगे with preposition का। with preposition कहाँ यूज करेंगे नहीं, तो with preposition है क्या, WITH with preposition it is used, इसका प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्रीपोजिशन का, विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। कि विथ प्रीपोजिशन का कब प्रयोग करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे, तो सच लाइक का प्रीपोजिशन इज टू मोशन टू वर्ड्स ऑन सरफेस कॉन्टेक्ट टू वर्ड्स डायरेक्शन इन इनक्लोजर एंड अपॉन और ऑन टू अ चेंज ऑफ लेवल and into a change of level. Like the same rules that it antibiotic, the preposition is with, it means so the company, association, attachment. अगर with यूज करना है ना, तो विद यूज करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा। जैसे टू प्रीपोजिशन के लिए मोशन टू वर्ड्स करते हैं तो सारा आ जाता है, सरफेस कॉन्टेक्ट करते हैं तो सारा आ जाता है, ठीक है। उसी तरह से विद प्रीपोजिशन के लिए कंपनी याद रखिए। क्या क्या रखना है, कंपनी, है ना। क्या याद रखना है, कंपनी। अटैचमेंट या तो फिर एसोसिएशन, सब एक ही बात है। कंपनी मतलब ग्रुप, है ना। हम लोग 4-5 का ग्रुप है तो ये कंपनी हो गया। कंपनी मतलब साथ, हस्बैंड एंड वाइफ है तो कंपनी है ना। अमेरिकन में ज़्यादा बोलता है कि हु आर यू इन दिस पर्सन, तो सीधे बोलता है कि कंपनी। मैं कई बार आप बोल गया या मैं रहा तो बातें किए, मुझके साथ है कोई गर्ल्स वगैरह, तो मैं पूछा ये कौन है, हु आर दिस पर्सन, हु इज दिस पर्सन, तो फ्रेंड्स। हम फ्रेंड इट मीन्स, तो फ्रेंड किसको बोलते हैं, हम लोग फ्रेंड मतलब दूसरा ही मतलब, वो फ्रेंड मतलब वाइफ। लड़की से पूछिए हु इज दिस पर्सन, वही बोला फ्रेंड या बोला कंपनी, तो कंपनी मतलब समझिए कि वो वाइफ है। वो इंडियन कल्चर में, इंडियन का सॉरी फॉरेन कल्चर में, स्विट्जरलैंड कल्चर में जैसे फ्रेंड ज़्यादा बोलता है, इंग्लैंड कल्चर में हस्बैंड वाइफ बोलता है, बहुत सारा कंपनी। तो कंपनी मतलब समझिए कि वाइफ जो हुआ, जब कंपनी का सेंस न हुआ, तो कंपनी मतलब समझ जाना है कि कब विथ प्रीपोजिशन का कब यूज करेंगे, तो कंपनी रहेगा तो, एसोसिएशन रहेगा तो, अटैचमेंट रहेगा तो, है ना। तो अभी याद रहेगा हमेशा। और कैसे कंपनी रहेगा जो हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल की रेशिया में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण से समझेंगे कि विथ प्रीपोजिशन लगाया जाता है, अप्लाई किया जाता है, तो कैसे कंपनी बनती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वन, इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है मतलब किसका, विद का। टू शो, दर्शाया, इट इज यूज्ड टू शो, दर्शाया जाता है कंपनी, एसोसिएशन और अटैचमेंट। आई एम यू, मैं हूँ, मैं आप हूँ, मतलब कि मैं आपके साथ हूँ, इसका मतलब कंपनी। ये आदमी है ना, से यू के साथ एसोसिएट है, कह रहा कि मैं आपके साथ हूँ, ये मतलब कंपनी है। तो विद प्रीपोजिशन, अगर ऑप्शन से भी अगर 10th क्लास ने पूछे, कंपटीशन में पूछे, इंटरमीडिएट में पूछे, तो ऑप्शन से अगर विद रहेगा तो विद मार देंगे कि मैं आपके साथ हूँ। हिम्मत मत हारिए सर, मैं आपके साथ हूँ, आई एम विद यू, वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। गॉट इट, यस गॉट इट। वी आर एसोसिएटेड, एसोसिएटेड तो ऐसे मिल गया कि हम लोग संग हैं। और सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव, सेंटेंस पैसिव है, गुड। वन अनदर, और वन अनदर पर यहाँ पर लगता है कि हाइफन लगेगा, और हाइफन लगेगा, हाइफन नहीं, हाँ हाइफन लगेगा ना, कि गैस लगेगा, हाइफन लगेगा, वन अनदर होगा। और वन अनदर प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है मालूम है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। याद आ गया, सब भूल जाते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हंसने से नहीं होगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो ये कह रहा है
अब हम लोग प्रोनाउन के इंट्रोडक्शन में पढ़े थे थी प्रीपोजिशन इंट्रोडक्शन में कि जब भी बैठता है तो 2 पर्सन्स के बीच में बैठता है, नाउन और प्रोनाउन के बीच में भी रिश्ता बताता है, नाउन में रिश्ता बताता है, प्रोनाउन में रिश्ता बताता है ना, प्रोनाउन है। तो यहाँ पर एसोसिएट है, एसोसिएट वर्ड तो ऐसे ही आ गया था, इसी लग जाएगा बी नहीं कि हम लोग एक दूसरे से क्या है संग है। और पैसिव सेंटेंसेस है यस। लेट अस कलेक्टिव सजेशन है इंपरेटिव सेंटेंस का ना, इंपरेटिव सेंटेंस का कलेक्टिव सजेशन। लेट अस बी यूनाइटेड और पैसिव है। कैसे पता चला, यहाँ से बी के बाद मेन वर्ब 3 आया है ना। तो लेट अस बी यूनाइटेड, चलो हम लोग एक हो दूसरे से, अनदर से, इसका मतलब कि कंपनी दिखा रहा है तो बीच पे पैसा करेंगे। आई वेंट टू बोध गया, मैं गया कहाँ गया बोध गया। तो मोशन टू वार्ड्स तो जाहिर है कि टू पे ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके। अब कहाँ गए भाई, तो आई के मतलब माई अपने बाइक, इसका मतलब कि बाइक मेरा कंपनी हुआ, अब मैं गया भी हूँ और साथ रहे भी हैं 3 दिन है ना। आई वेंट टू बोध गया माई बाइक, मैं गया बोध गया, कैसे गया अपने कंपनी को लेके, अपने कंपनी को लेके मतलब माई बाइक अपने पत्नी को लेकर गया। और एक मतलब कि बीच प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, कंपनी दिखा रहा है, ग्रुप दिखा रहा है, समूह दिखा रहा है। बीच प्रीपोजिशन का यूज तब करेंगे जब कंपनी दिखाए, एसोसिएशन दिखाए या अटैचमेंट दिखाए, कंपनी बनाए, ऐसी स्थिति में हम लोग बीच प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो आई वेंट टू बोध गया विद माई बाइक, मैं अपने पत्नी के साथ बोध गया गया। सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव, एक्टिव है, गुड। अटैच योर डॉक्यूमेंट्स योर एप्लीकेशन, अटैच योर डॉक्यूमेंट योर एप्लीकेशन। सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, कोई बता सकता है कि सेंटेंस कौन सा है इसे? अटैच साइड होएगा, नोट कॉपी में नहीं है। अटैच योर डॉक्यूमेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स योर एप्लीकेशन, कौन सा सेंटेंस है बता सकते हैं? सेंटेंस पूछे एक्टिव पैसिव सब पूछे कि एक्टिव है कि पैसिव। सेंटेंस मुझे सेंटेंस कितना 5 है। हाँ तो कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस है, मेन वर्ब से शुरू हो रहा है। मेन वर्ब ना यू शब्द छुपा हुआ है, यू के बदले योर आया है ना दूसरी जगह, तो इंपरेटिव सेंटेंस। गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, यस दैट इज सेंटेंस इज इंपरेटिव। अटैच योर डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट मतलब जो आपका कागजात है ना, मैट्रिक आइटम वो कागजात, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, जाति वहाँ से भी एक डॉक्यूमेंट्स है इंपॉर्टेंट जो आप चीज़ के आपके लिए है, वो कागजात वो डॉक्यूमेंट्स है। तो अटैच योर डॉक्यूमेंट, आयु सब छुपा हुआ रहता है इंपरेटिव में, तो सब छुपा है, आप अपने डॉक्यूमेंट को अटैच कीजिए। अटैच कहाँ कीजिए? योर एप्लीकेशन, अपने एप्लीकेशन में, आवेदन में। तो ये कंपनी बन रहा है ना, ऐसी स्थिति में विद प्रीपोजिशन। अगर आप स्टैंडर्ड वाला देखते होंगे कि जब आप प्रिंसिपल के पास किसी के पास एप्लीकेशन लिख गए, 2-3 दिन स्कूल नहीं गए, तो ऊपर से एप्लीकेशन लिख दिए, और फिर यहाँ पर बेटा साइड में मैं सिखाऊंगा एप्लीकेशन, जब सिखाऊंगा था साइड में नीचे यहाँ पर लिखा जाता है इनक्लोजर। इनक्लोजर ऐसे लिखा जाता है। इनक्लोजर मतलब होता है संलग्न। क्या होता है? संलग्न। संलग्न क्या करोगे? इनक्लोजर लिख के, इनक्लोजर लिखोगे, इनक्लोजर लिख के ऐसे लिखोगे द कॉपी ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। मेरे सर्टिफिकेट आपने 2-3 दिन 1 सप्ताह नहीं गया, हो सकता है कि आपका फॉर्म ना भरा है, हो सकता है आपका स्कूल में एंट्री नहीं हो गई, तो आप कहेंगे कि जहाँ से आपने दवाई सुई कराया डॉक्टर से, तो मेडिकल और रसीद दिया था, उस पर दवाई लिखा, उसको आप फोटो कॉपी करवा लेंगे, एप्लीकेशन लिख देंगे, और यहाँ पर इनक्लोजर लिख के, और यहाँ पर हाइपर लिखेंगे, और लिखेंगे कि a copy of medical report। यही ना लिखोगे कि मेडिकल रिपोर्ट के जो दवाई डॉक्टर से लिए उस पर नाम लिखा है, और जो उसका पैड बना हुआ था उसके नाम से डॉक्टर का, उसी वाला का फोटो कॉपी करा के, और फिर यहाँ पर लिख दोगे, और फिर पीछे उसको करके पिनअप कर दोगे, तो 2 पेज का हो गया। एक पर तू अपने तो पेन से राइटिंग की, एप्लीकेशन लिखी, और इंक्लोजर लिखी, जब सबसे नीचे ही लिखी है, ठीक है ना, ऊपर यही बात लिख दी, डैश दे के ऐसे लिख दी, और फिर पीछे उसको संलग्न कर दी, इसको मतलब संलग्न, तो आपने संलग्न कर दिया, ऊपर आ, और फिर देखा कि इनक्लोजर है, तो पीछे पढ़ता हो सही में गीता बीमार थी, देखो वहाँ पे इतना हार्ड हाथ दबा रे बाप, तुम बच गई, यही बड़ी काफी है। चलो ठीक है, तुम्हारा सब कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा फार्म भाई में कोई दिक्कत
नहीं होगा। तो उसी बार होता है बेटा कि अटैच योर डॉक्यूमेंट्स विद योर एप्लीकेशन। तू बीमार थी, झूठ बोलती है, जाकर तुम डॉक्यूमेंट इसमें अटैच करो, वही कह रहा है कि अटैच योर डॉक्यूमेंट्स। आप अपने डॉक्यूमेंट को इसमें संलग्न कीजिए एप्लीकेशन में। तो ऐसी स्थिति हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन ऊपर के अंग्रेजी बोलेगा कि अटैच योर डॉक्यूमेंट्स विद योर एप्लीकेशन। अपने आवेदन पत्र में, अपने आवेदन में अपना डॉक्यूमेंट अटैच कीजिए, अपना डॉक्यूमेंट लगाइए। बात समझे ना, तो विद से बोलेगा, ठीक ना। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक समझ गए नीरज। नेक्स्ट वन है कि बी इट इज यूज टू शो टेकिंग या कैरिंग। टेकिंग मतलब लेना, कैरिंग मतलब ढोना। अगर ढोवे उबे के है ना सामान, और अगर लेवे उबे के है ना सामान, तो ऐसी स्थिति में, और इसे भी कंपनी है बेटा। कैसे कंपनी है, आपको लग रहा होगा कि कंपनी नहीं। आप गीता से पूछे कैसे आई रे, तो इतना बारिश में कैसे आ गए सर, छाता लेके आए हैं सर, छाता लेके आई था, मतलब कि सी कम्स वह आती है, एन अम्ब्रेला है ना। तो अम्ब्रेला का मतलब कि विद कंपनी है, वह जब भी आती है ना तो छाता लेके आती है। पानी नहीं पहला आता, कितना चीज क्या करेंगे, पानी छूटेगा तब जाएंगे। ये जो छाता हमेशा लेके आती है, तो टेकी के से दिया, इसमें भी एक कंपनी है कि वो हमेशा छाता के साथ कंपनी बनाए हुए रखती है, ऐसे करके। नहीं धूप उगल है तो एकदम छाता खोल के, यार बाप लगता है एकदम विदेशी हो गए, है ना। साउथ अफ्रीका के काला आदमी साउथ अफ्रीका का वो करता है, तो ऐसा कंपनी। आई गो विद माई लगेज, मैं जा रहा हूँ, मैं जाता हूँ कैसे, सारे सामानों के साथ। तो इसे भी कंपनी है कि मैं जब भी जाऊंगा ना, तो बिना बैग लगेज के साथ नहीं जाऊंगा, सारे सामानों के साथ आता हूँ। अब मेरी आदत है, मैं जब PhD स्कॉलर का रूल्स भी है, हम लोग को सिखाएगा PhD स्कॉलर में कि हम लोग जब भी चले तो बैग को ले हैं ना, तो बैग कहीं रखेंगे नहीं, हमेशा बैग अपने साथ में, समझा ना। कहीं भी मैं ऑफिस में ज़्यादा बैग रखता हूँ समय, उसमें कहीं मेरा डॉक्यूमेंट है, बहुत सारा चीज़ है, अगर रख दे कोई ले तब क्या होगा, है ना। दूसरी कॉन्सेप्ट बनाओ बेटा। तो ये मतलब कि कंपनी बना रहा है कि मैं जाता हूँ तो अपने सारे सामानों के साथ जाता हूँ। लगेज है ना, तो यहाँ से एरर जानते कैसे बनाएगा। अभी हारे मैं एरर करवाया हूँ एकदम इसी चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे ऐसा ही एक एरर आया था, और उसको मैं एरर को करवाया हूँ। और एरर लगता है कि 2 है डाला हुआ, एरर 3 है। एरर 3 में देखना ऐसा आया एरर, और एरर 3 में क्या है बेटा, क्या किया है जानते गीता। ये लगेज है ना, लगेज, तो लगेज कैसे लिख दिया था, एकदम आसान वाला एरर था, लगेज था वैसे लिख दिया था। तो लगा कि नहीं, अरे बाप मैं सारे सामानों के साथ जा रहा हूँ, मतलब कि बाई में हम सामान लेके जाते हैं। लेकिन कंसेप्ट बनाइए, लगेज पुलर होता ही नहीं है, ये खुद पुलर है, लगेज खुद पुलर है। तो इसमें एस लगा के पुलर बनावे की जरूरत नहीं है। तो समझ नहीं, कंसेप्ट या दिमाग रहेगा ना कि इसको हम लोग एस कभी लगाएंगे नहीं। हो गया जी। विद प्रीपोजिशन, तो विद प्रीपोजिशन क्या शो करता है, इट इज यूज्ड टू शो द मीन्स ऑफ वर्क। काम का मतलब दे, मतलब कि अगर काम का भी सेंस देगा ना, ये शो करता है। विद का हम लोग काम के सेंस में, काम का मतलब में, काम के अर्थ में भी हम लोग विद प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, फर्स्ट वन कह रहा है क्या कि बी स्पीक द माउथ। हम लोग बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना। हम लोग बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, माउथ। तो जिसका माउथ जिसका नहीं खुला रहता है तो नहीं बोलता है ना, गूंग होता है या बोलवे नहीं करता है। तो ऐसा, तो इसे भी कंपनी कहीं कहीं है, जिसका माउथ है वही ना बोलेगा, तो कंपनी है। अब काम के सेंस में आ रहा है, तो विद प्रीपोजिशन हम लोग लगाएंगे। ही रोट पेन, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सरफेस आपने लिख रहे, मैं मार्कर से लिख रहा होता है, इसका सरफेस और इसका सरफेस पॉइंट का, दोनों का कंपनी है, एग्रीमेंट है, सहमति है, तभी तो लिखा रहा है। अब मान लीजिए इस पर हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, और इसको हम लिखना चाहें बेंच पे, तो बेंच पे
लिखाएगा लेकिन खराब, या तो फिर लिखना है पेज पर, तो इसका ज़्यादा इंक है तो कहीं ना कहीं कंपनी नहीं बन रही है, सहमति नहीं बन रही है, एग्रीमेंट नहीं बने, तो ये पेज पर नहीं लिखाएगा, समझे ना। तो कंपनी बनना चाहिए। अब लिखना है ईंट पर, बालू ईंट पे, फर्श पे, तो इसका और उसका कंपनी ना बन रहा है, मतलब लोगों की सहमति नहीं बन रहा है, इसलिए नहीं लिखाएगा। तो पेन से जब लिखे थे कहीं ना कहीं कंपनी बन रहा है, एग्रीमेंट बन रहा है, काम का मतलब भी शो कर रहा है कि ये आदमी पेन से ये चीज कर रहा है, ये आदमी ई से ये चीज कर रहा है और कंपनी भी बन रहा है, तो ऐसी चीज हम लोग बीट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। टीचर बीट, टीचर पीटते हैं, किसको पीटते हैं मालूम है ना, गीता को। और इसको माघी भाषा में जाते हैं, गीता को क्या कहते हैं, राहुल क्या बोलता था, है ना, वही बात। द टीचर बीट गीता, कैसे पीटते हैं, स्टिक से। कहीं ना कहीं कंपनी है कि इसको से पीटेंगे गीता के तो बम कवरेगा, भाई अब नहीं सर, अब नहीं सर, ऐसा। तो कहीं ना कंपनी बना पनिशमेंट देने वाला, तो ये बीट प्रीपोजिशन लगा। लेकिन मैंने एंटीबायोटिक लिखा, क्या एंटीबायोटिक लिखा कि आ पेंसिल टेक्स बीद, अगर ए पेंसिल है तो बीद लेगा, ए पेंसिल है तो बीद लेगा, बट सिर्फ पेंसिल आ जाए, सिर्फ कलर आ जाए, सिर्फ लिक्विड आ जाए तो टेक्स इन लेगा। मतलब कि अगर यहाँ से आप डिटरमाइनर हटा देना, यहाँ से डिटरमाइनर हटा देना, तो फिर बीट प्रीपोजिशन नहीं लेने वाला है, क्या लेने वाला है, इन प्रीपोजिशन। इससे मतलब कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं सर कि टू शो द मीन्स ऑफ मीन्स ऑफ वर्क प्रीसीडेड बाय एडजेक्टिव, मतलब कि इसके पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो हम लोग बीट लगाएंगे, और एडजेक्टिव ना आएगा तो बीट ना लगाएंगे। ऐसा भी हम लोग आर्टिकल में पढ़े हैं, ध्यान से देखना। तो ये बात यही कह रहा है कि अगर पेन के पहले, पेंसिल के पहले अगर ए नहीं ना आएगा तो बीट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। तो आई राइट, ए आई लेते क्या होगा, बीट, आई राइट विद द पेन। लेकिन अगर यहाँ पर ए पेंसिल है, ए हट गया तो फिर क्या होगा, इन। उसने लिखा अपने कन्फेशन को, अपने मारे हुए कन्फेशन को, मतलब उसने लिखा कि मैं मर रहा हूँ, कैसे कोई से लिखा, खून से लिखा, कि लिखता हूँ खत खून से, स्याही मत समझना, है ना, यानी कि खून से लिख के भेजे अपने जानू के पास, महबूबा के पास, लव लेटर। तो यही आदमी क्या लिखने का काम कर रहा है, खून से लिख रहे। डाइंग कन्फेशन एक वर्ड तेज मैंने ऐसा यूज किया कि वो अपना लिखा है कि अगर जिंदा देखना चाहते हो जानू महबूबा, मैं लिख रहा हूँ, तो कौन से लिख रहा हूँ, खून से। इसके पहले ए आवाज ना आया, कोई आर्टिकल नहीं ना आया, तो ब्लड मतलब को आप खून समझ रहे हैं, ब्लड मतलब खून समझ रहे हैं, नहीं, ब्लड मतलब यहाँ पर कलर समझिए, ब्लड मतलब क्या समझिए बेटा, कलर। ये ब्लड मतलब खून नहीं समझो कि कलर का है, खून से लिखा हुआ, लेकिन लाल वाला कलर जैसा होता ना है, एकदम गर्म छुएरा किशमिश खाए वाला एकदम ब्लडवाह कैसा रहता है, वैसे ही कलर का सेंस दे रहा है। और इसके पहले ये आवाज नहीं है, इसका मतलब बीट प्रीपोजिशन नहीं होगा, क्या होगा, इन प्रीपोजिशन होगा। यानी कि ही रोट हिज डाइंग कन्फेशन, उसने अपने जिंदगी की तबाह मौत की पैगाम खून से लिख दिया, कि मैं खून से लिख दे रहा हूँ कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं इतना तारीख को चला जाऊंगा। तो आप समझ गए, इस तरह से बने रहिए मौर्य इंग्लिश के साथ। थैंक यू सो मच। कम ऑन नेक्स्ट डे, दैट इज अ स्पेशल क्लास, इट इज 2 o'clock to 4 o'clock in the evening. Thanks a lot of students. I am requested to please subscribe my YouTube channel, like, share, comment and subscribe my video. Thank you so much. Have a nice dreamful night. Thank you.